हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षरों का ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। कलयुग के सब दोषों से बस यही हमें बचाता है। सतयुग में तपस्या से हम पास हरि के जाते थे। त्रेता में यज्ञों के द्वारा हरि को पास बुलाते थे। द्वापर युग में करते थे हम अर्च विग्रह की पूजा। पर इस कलयुग में इस महामंत्र के सिवाय उपाय नहीं है दूजा। कलयुग में केवल कीर्तन से हरि हमें मिल जाते हैं। इस महामंत्र के जाप से कृष्ण को जिह्वा पर हम नचाते हैं। इसीलिए अब ना देर करो, जैसे हो वहीं से कर दो शुरुआत। कर लो सच्ची कमाई कुछ, जब तक मौत करे आघात। फिर ना रहेगी चिंता कि कब मौत से पाला पड़े। जब भी छूटेंगे प्राण दिखेंगे सामने हरि खड़े। आज की वीडियो में हम हरे कृष्णा महामंत्र के विषय में जानेंगे। इस घोर कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल अगर कोई साधन है तो वह है हरि नाम का कीर्तन, नाम जाप या मंत्र जाप। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग दोषों का भंडार है। लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और धोखा जैसे अवगुणों ने मनुष्य को चारों ओर से घेरा हुआ है। फिर भी इस घोर कलयुग में जो कोई भी श्री हरि नाम का कीर्तन करता है या हरे कृष्णा महामंत्र का केवल जाप ही करता है, उसके सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा इस महामंत्र के जाप की कोई विशेष विधि भी नहीं है। आप अपने घर में हैं, घर से बाहर हैं, किसी और के घर में हैं, पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में इस महामंत्र का जाप किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इस महामंत्र के 3.5 करोड़ जाप पूरे कर लेता है तो वह सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा इस महामंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। यह सबके लिए आराधनीय है। पौराणिक पुराणों के अनुसार इस महामंत्र के नित्य जाप करने वाला व्यक्ति देह त्यागने के उपरांत भगवान के पवित्र धाम को जाता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र का 1 माला, 5 माला, 7 माला या जितना अधिक कर सके उतनी माला जाप जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा इस महामंत्र के जाप के विषय में अक्सर लोगों के मन में दीक्षा का विचार आता है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र के जाप में दीक्षा के मुहूर्त की विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उच्चारण मात्र से ही यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप पूजा पाठ में हुई गलतियों या कमियों को पूर्ण कर देता है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप या कीर्तन ऊंचे स्वर में करना चाहिए। इसे जाप करने वाले का तो उद्धार होता ही है, जो इस ध्वनि को सुनता है उसका भी कल्याण हो जाता है। घर में, ऑफिस में कोई काम करते हुए हरे कृष्णा इस महामंत्र का जाप मन में हम लगातार कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा के विषय में एक कहानी आती है, चलिए वह सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक संत महात्मा श्री श्यामदास जी महाराज हरे कृष्णा का जाप किए चले जा रहे थे। जाप के ध्यान में मग्न थे। श्यामदास जी जंगल में प्रवेश कर गए। ध्यान में होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब ध्यान से जागे तो पता चला कि जंगल में आ गए हैं और अब उन्हें कुछ मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा था, सूझ ही नहीं रहा था। श्यामदास जी मुस्कुराए और बोले, चलो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, आज की रात्रि जंगल में ही सही। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगे। इतने में रात होने लगी। अचानक श्यामदास जी को जंगल में कुछ प्रकाश दिखाई दिया। कुछ दूरी पर कुछ लोग इकट्ठा थे। श्यामदास जी उसी ओर बढ़ने लगे। पास जाने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग, जिनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब जश्न हो रहा है। श्यामदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति उनकी ओर आने लगा और श्यामदास जी का हाथ पकड़कर बोला, चलो, तुम्हें हमारे राजा ने बुलाया है। उस व्यक्ति के हाथ के स्पर्श से श्यामदास जी को पता चल गया कि वह व्यक्ति जीवित नहीं है, बल्कि प्रेत है।
लेकिन कान्हा का भक्त होने के कारण श्यामदास जी को कोई भय नहीं लगा। वे बोले, चलो। प्रेतराज ने श्यामदास जी से कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? हम प्रेत हैं, प्रेत। श्यामदास जी बोले, नहीं, मुझे तुमसे कैसा भय। प्रेतराज ने श्यामदास जी को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्यामदास जी को डराकर भागने की उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। थोड़ी देर बाद श्यामदास जी बोले, आपने मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, क्या मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ प्रेतराज? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? किस चीज़ का उत्सव मनाया जा रहा है? प्रेतों के राजा बोला, कल मेरी बेटी का विवाह है। श्यामदास जी बोले, किससे? वह बोला, पास के गांव में मुखिया का बेटा बीमार है, कल वह मरेगा और मरकर प्रेत बनेगा, उसी से होगा मेरी बेटी का ब्याह। प्रेतों के राजा की ये बात सुनकर श्यामदास जी की इच्छा अब इस पूरी घटना को देखने की हुई। इसीलिए सुबह होते ही श्यामदास जी गांव के मुखिया के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सच में वह लड़का बहुत बीमार है और अंतिम घड़ियां गिन रहा है। श्यामदास जी लड़के के पास गए और बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टूटी फूटी आवाज़ में वह लड़का भी बोला, हरे कृष्णा, और इतना कहते ही उसके प्राण निकल गए। महात्मा जी फिर से जंगल पहुंचे और रात हो गई। श्यामदास जी फिर कल वाली जगह पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जहां कल जश्न मनाया जा रहा था, आज चारों तरफ मातम पसरा है। जो प्रेत कल नाच रहे थे, गा रहे थे, आज बैठे रो रहे हैं। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रेतों के राजा के पास गए और बोले, क्या हुआ प्रेतराज, उदास क्यों हो? आज तो आपकी बेटी का ब्याह था। मैंने खुद देखा, तुम्हारा होने वाला जमाई मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। उसने मेरे सामने अपनी अंतिम सांस ली। वह मरकर प्रेत बना होगा, अब वह कहाँ है? प्रेतराज बोले, तुम्हारे ही कारण यह सब हुआ है। हमने तुम्हें कल सब बताकर गलती कर दी। तुमने उस लड़के के कान में जो कहा, उससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। श्यामदास जी बोले, सत्य कहिए प्रेतराज, क्या केवल एक बार हरे कृष्ण कहने से वह लड़का प्रेत योनि से छूट गया? प्रेतों के राजा ने कहा, हाँ भाई हाँ, इस मंत्र को जाप करने वाला व्यक्ति प्रेत योनि को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। हरे कृष्णा महामंत्र की इस असीम कृपा को जानकर श्यामदास जी भावुक हो गए। मन ही मन उन्होंने कान्हा को याद किया और धन्यवाद किया। उन्हीं की कृपा से एक व्यक्ति आज प्रेत योनि में जाने से बच गया था। तो देखा आपने हरे कृष्णा जाप की महिमा का असर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।